बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं SBS बायोलॉजिस्ट। आज का हमारे पास टॉपिक है वो है लीथल फैक्टर, कि हमारे पास लीथल फैक्टर क्या होता है। तो इंशाल्लाह आज हम लीथल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लीथल फैक्टर को हम लीथल जीन भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मेंडल लॉज में कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसमें उसने ये देखा कि जो चीज करेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है उसको मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था हमारे पास? फैक्टर का नाम दिया था। बाद में हमारे पास ये जीन क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। तो जीन और फैक्टर एक ही चीज है, तो हमारे पास लीथल फैक्टर और लीथल जीन एक ही चीज है। ठीक है, अब हमारे पास लीथल फैक्टर होता क्या है? पहले अगर हम उसकी नेम को देखें ना, नेम में जीन का हमें पता है, फैक्टर का हमें पता है कि जीन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। लीथल का क्या मतलब होता है? लीथल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ। इसका क्या मतलब होता है? कॉजिंग डेथ। लीथल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ। अब नेम से जाहिर हुआ कि हमारे पास लीथल फैक्टर क्या होता है, लीथल जीन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास वो जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ वाकया करता है, उसकी डेथ करता है पैदाइश से पहले या फिर पैदाइश से कुछ वक्त बाद। ठीक है, तो वो जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ करता है उस जीन को हम कहते हैं लीथल जीन। The gene which cause death of an organism carrying it before birth or shortly after the birth। ठीक है, अब दूसरी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। दूसरी डिफिनेशन यही है कि हमारे पास वो अलील जिसमें ये पोटेंशियल होती है, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो उस ऑर्गेनिज्म की, जिस ऑर्गेनिज्म में वो है, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ वाकया करे, उसकी डेथ करे, उसको हम कहते हैं लीथल अलील, और उस जीन को हम कहते हैं लीथल जीन। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक जीन है, एक हमारे पास जीन है जिसके दो अलील्स है। क्या हमारे पास? दो अलील्स है। अब हमारे पास ये अलील जो है, अलील इसमें ये एबिलिटी है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ वाकया कर सकते हैं, उसकी डेथ कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं लीथल अलील, जबकि सारे जीन को फिर हम कहते हैं लीथल जीन। ठीक है, तो हमारे पास allele which has the potential to cause death of organism, that allele is called the lethal allele and the gene is called the lethal gene। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स की तरफ आते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है लीथल जीन या लीथल फैक्टर के। रिसेसिव लीथल जीन, डोमिनेंट लीथल जीन, कंडीशनल लीथल जीन, इंशाल्लाह एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं रिसेसिव लीथल जीन, कि हमारे पास रिसेसिव लीथल जीन क्या होता है। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारे पास रिसेसिव लीथल जीन। अब रिसेसिव लीथल जीन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वो जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ करता है लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में। वो जीन जो किसी ऑर्गेनिजम्स की होमोजाइगस कंडीशन में डेथ करता है, उस जीन को फिर हम कहते हैं रिसेसिव लीथल जीन। So the gene which cause death of an organism only in a homozygous condition, so that gene is called recessive lethal gene। Recessive lethal gene cause death of organisms only in homozygous condition। अब यहाँ पर अगर हम होमोजाइगस को देखें ना, ये होमोजाइगस अगर हम ले ले, होमोजाइगस ये मैंने ले लिया। अब अगर ये जीन, मैंने कहा कि ये वो जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में डेथ, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ करता है, वो अगर रिसेसिव फॉर्म में हो, मींस फर्स्ट करें इस फॉर्म में, या फिर ये डोमिनेंट फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में वो क्या करता है, कर सकता है, डेथ कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे वो इस फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नोट लिखी है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को मैंने इसलिए वो किया हुआ है कि जब ये जीन्स जो कि होमोजाइगस कंडीशन में वो परफॉर्म करते हैं, मींस उस ऑर्गेनिज्म की डेथ करते हैं, ये जीन फर्स्ट का ये एक जीन है, एक जीन, ये एक जीन है हमारे पास, जीन ए। अब ये जीन जब एक्सप्रेस होगा होमोजाइगस कंडीशन में, किस कंडीशन में? ये जब होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, तब वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ
करेगा, अदरवाइज हेटेरोजाइगस में हुआ तो डेथ नहीं करेगा उसकी, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसका हमारे पास माउस बॉडी कलर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल क्यूनोट। एल क्यूनोट, ये साइंटिस्ट था एल क्यूनोट 1905 ईस्वी में क्या पढ़ रहा था, माउस बॉडी कलर को पढ़ रहा था। जब वो पढ़ रहा था तो उसने ये कहा, ये देखा कि हमारे पास इस माउस में जो डोमिनेंट, जो हमारे पास येलो कलर है, येलो माउस कलर है, वो डोमिनेंट है। क्या हमारे पास डोमिनेंट है? किस पर डोमिनेंट है? ब्राउन पर डोमिनेंट है। किस पर डोमिनेंट है? ब्राउन पर डोमिनेंट है। उसने कहा कि येलो जो माउस कलर है वो डोमिनेंट है और ब्राउन माउस कलर। अब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की तो उसे एक माउस नहीं मिल रहा था। क्या नहीं? एक माउस नहीं मिल रहा था, उसकी डेथ हुई थी। अब वो कौन सा माउस था? वो येलो कलर का माउस था। फिर उसने इस बात को कंफर्म करने के लिए एक क्रॉस किया। कौन सा क्रॉस किया? येलो और येलो का क्रॉस किया। येलो कोटेड, येलो माउस बॉडी कलर था वो येलो था, और दूसरा भी माउस बॉडी कलर था वो भी येलो था। लेकिन ये जो येलो कलर्ड माउस थे ना, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसने ले लिए, ठीक है। जब उसने ले लिए तो उसने जब इसकी क्रॉस की तो होना तो यही चाहिए ना कि 3:1 आ जाए। जो रेशो थी फिनोटाइपिकली, जो रेशो आती है वो 3:3:1 आती है, लेकिन वो रेशो आई 2:1। मींस एक वो क्या हो रहा था, गायब हो रहा था। और हमारे पास माउस, तो उसने जब क्रॉस की तो ये वाला जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, ये माउस, इस माउस की डेथ हो रही थी। वो कंस्यूड हो जाता था। कंस्यूड का मतलब ये कि वो बन जाता था, लेकिन वो अपनी डेवलपमेंट पूरी नहीं कर सकता था। किस वजह से? इस होमोजाइगस डोमिनेंट अलील्स की वजह से, क्योंकि यही वो जीन था जो कि डेथ परफॉर्म कर रहा था। इस फॉर्म में तो नहीं कर सका, इस फॉर्म में भी नहीं कर सका, सिर्फ उस फॉर्म में ये डेथ कर सका, ठीक है। अब आप लोग का सवाल यही बन रहा है कि यहाँ पर डोमिनेंट अलील्स जो है वो कर रहे हैं, डेथ परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हमने रिसेसिव का नाम क्यों दिया है? ये रिसेसिव सिर्फ नेम है, ठीक है, ये सिर्फ नेम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने इस बात को कंफर्म किया कि होमोजाइगस डोमिनेंट अलील जो है वो डेथ परफॉर्म कर सकते हैं। कोई रिसेसिव फॉर्म में कर सकता है, तो हाँ, उसके एग्जांपल ये है। एक प्लांट है, एक वाइट प्लांट है जो कि सी मैंने जाहिर किया, एक ग्रीन प्लांट है जो कि मैंने कैपिटल से जाहिर किया हुआ है। अब ये व्हाइट प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब जब हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट हमारे पास मर जाएगा। इसमें हमारे पास क्लोरोफिल है। अब उसने एक क्रॉस हमने किया, इसमें हमने एक ग्रीन ले लिया, लेकिन हेटेरोजाइगस ले लिया। कौन सी? जब इसकी वो की क्रॉस की तो ये रेशो आ गई, ये वाली 8:1। एक हमारे पास ग्रीन, दो और ये थे और एक वाइट था। लेकिन ये वाला प्लांट, इसकी डेथ हो रही थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में वो जीन्स है। ये किस फॉर्म में है? वो जीन रिसेसिव फॉर्म में। जब रिसेसिव फॉर्म में है तो हमारे पास क्लोरोफिल नहीं बना तो प्लांट डेथ हो जाता है। तो रिसेसिव फॉर्म में भी वो डेथ काज कर सकता है, डोमिनेंट फॉर्म में भी वो डेथ काज कर सकता है। तो ये था हमारे पास लीथल जीन या लीथल फैक्टर और इसका टाइप रिसेसिव लीथल फैक्टर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमिनेंट लीथल फैक्टर, और फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंडीशनल लीथल फैक्टर क्या होता है, बैलेंस्ड लीथल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।